हेलो एवरीवन, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको वाकई में मेरा काम पसंद आता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं, अच्छा देखते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उस चीज़ से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस वाली वीडियो में मैंने काफ़ी सेंटेंसेस रखे हैं जो थोड़े से चैलेंजिंग हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। तो अगर आपको वो स्ट्रक्चर्स पसंद आते हैं, वोकैबलरीज पसंद आती हैं, तो आप कॉमेंट बॉक्स में उनको इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाओ। उससे भी मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। मैं देखता हूँ कि चलो ठीक है, लोग अपना एक इनपुट दे रहे हैं। और तीसरा, अगर आपको सारे सेंटेंस फॉर्मेशंस वोकैबलरी पसंद आती है, इफ़ यू टेक अ शाइन टू इट, और आप चाहते हो कि मैं इनकी और प्रैक्टिस करूँ, इनको अपने स्पोकन में इन्वॉल्व कर पाऊँ और इन स्ट्रक्चर्स को सीख पाऊँ, तो आप हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। आई प्रॉमिस यू कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विद इन 1 और 2 मंथ्स ही आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अगर आप नए हैं तो भी, और अगर आप पहले से ही कर सीख चुके हैं, बेसिक आपका क्लियर है, यू वांट टू ओनली फोकस ऑन योर स्पोकन पार्ट, स्टिल दोज क्लासेस आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखो, पहला सेंटेंस है, तुम कब आए। अगर तुम मुझे अपने आने की खबर दे देते तो मैं किसी को भेज देती तुम्हें रिसीव करने के लिए। पहला सेंटेंस है, तुम कब आए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन सेंटेंस है जिसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। तो पहले WH वर्ड आएगा, व्हेन हेल्पिंग वर्ब आएगा, डिड सब्जेक्ट आएगा, यू एक्शन आएगा, कम। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए। अगर तुम मुझे अपने आने की खबर दे देते, ठीक है। ये सेंटेंस है टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस, ठीक, जिसमें हम पास्ट पे फोकस करते हैं। इसका थंब रूल क्या है। इसका थंब रूल है कि पहले क्लॉज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, दूसरे क्लॉज में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। क्लॉज मतलब हिस्सा, पार्ट। तो जो पहला पार्ट है कंडीशन वाला, कि अगर तुम ये कर देते, इसमें आएगा हैड के साथ थर्ड फॉर्म। और जो दूसरा क्लॉज है तो ये हो जाता, इसमें वुड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, सॉरी वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म किसकी आएगी। एक्शन है तो एक्शन की, कंडीशन है तो बी की, पोजेशन है तो हैव की। और इन तीन चीज़ों के अलावा किसी भी चीज़ में कुछ होता ही नहीं है। अगर आपने ये तीन चीज़ें भी समझ ली ना, मॉडल्स, तो आपका वैसे भी क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा साइड रखते हैं। अगर तुमने मुझे आने की खबर दे दी होती, करेक्ट। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, तो हैड के साथ किसकी थर्ड फॉर्म आई, इन्फॉर्म की। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि इफ यू हैड गिवन मी द इंफॉर्मेशन ऑफ योर अराइवल, अबाउट योर अराइवल, तो भी सही है। लेकिन सेंटेंस कैसे बोला, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अबाउट योर अराइवल, अगर तुमने मुझे अपने आने की खबर दे दी होती, मैं किसी को भेज देती, ठीक है, मैं किसी को भेज देती। आई वुड हैव सेंट समवन। वुड हैव के साथ क्या लगी, थर्ड फॉर्म लगी। आई वुड हैव सेंट समवन, कि मैं किसी को भेज देती तुम्हें रिसीव करने के लिए, टू रिसीव यू। अच्छा, टू और फॉर, वैसे अगर मैं स्पोकन वाइज देखूं, स्पोकन में देखूं, तो इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। बहुत इसको ऑल्टरनेटिवली यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल प्रिसाइज जाना है बहुत ज़्यादा, तो इसमें हल्का सा फ़र्क होता है। फॉर जो होता है वो इन जनरल फंक्शंस या रोल्स को डिफाइन करता है, और टू इंडिविजुअल किसी चीज़ को डिफाइन करता है। जैसे मैंने कहा कि भाई ये क्लासेस बहुत अच्छी है इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए, करेक्ट। तो ये एक इन जनरल ट्रुथ आ रहा है। यहाँ पर हम मैक्सिमम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। MRF के बैट बहुत अच्छे होते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, जो चीज़ सब पर लागू हो रही है, ठीक है। सो दीज बैट्स आर वेरी गुड फॉर प्लेइंग क्रिकेट, दीज क्लासेज आर अमेजिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। लेकिन अब इसने बोला कि मैं किसी को भेज देती तुम्हें रिसीव करने के लिए, इट डजेंट एम्प्लाई ऑन एवरीवन, ठीक है, बहुत सेलेक्टिव है ये, स्पेसिफिक है ये। सो यहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई वुड हैव सेंट, अब दूसरे क्लॉज में क्या आया, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। आई वुड हैव सेंट समवन, मैं किसी को भेज देती टू रिसीव यू, तुम्हें रिसीव करने के लिए, करेक्ट। इसने बोला नहीं, मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो आपका घर मिल गया। आसपास लोगों से पूछना या फिर इधर उधर थोड़ा लोगों से पूछना, इवन इफ यू आर टॉकिंग ओवर द फोन, इधर उधर थोड़ा सा कंफर्म करना, पूछताछ करना, इसको हम बोलते हैं टू आस्क अराउंड, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, टू आस्क अराउंड। अब ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, मैंने इधर उधर पूछा, डिड छुपेगा, सेकंड फॉर्म बनेगी आई आस्क्ड अराउंड, मैंने इधर उधर पूछताछ की, लोगों से पूछा, एंड फाउंड योर होम, ठीक है, और आपका घर मिल गया, करेक्ट। तो मैंने इधर उधर लोगों से पूछा और आपका घर मिल गया, आई आस्क्ड अराउंड, ठीक है। इसमें पीपल, फ्रॉम पीपल, टू पीपल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आई आस्क्ड अराउंड, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जब तुम मेरे घर आओगे ना, तो थोड़ा पूछताछ, एक मंदिर मिलेगा, उसके वहाँ पर कुछ लोगों से पूछताछ कर लेना, वो तुम्हें मेरा घर बता देंगे। तो यू विल फाइंड अ टेम्पल ओवर देयर, देन यू कैन आस्क अराउंड एंड दे लेट यू नो अबाउट माई होम,
करेक्ट। चलो, इसने बोला चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, वेल इट्स गुड दैट यू केम। करेक्ट, यू केम की जगह यू हैव कम लगाओगे, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस हम वहाँ पर हैव नहीं लगा सकते। मैक्सिमम हैव कहाँ नहीं आएगा, अगर किसी सेंटेंस में कोई पास्ट का टाइम मेंशन है तो। ठीक है, कि अगर जैसे शाम के 5 बज रहे हैं और मैं बोला कि भाई वो तो 2 बजे ही आ गया है, करेक्ट, तो मैं अगर बोलूँ कि ही हैज़ कम एट 2 o'clock, ये गलत हो जाएगा। ही केम, तो अगर सेंटेंस में पास्ट का टाइम है, वेदर सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, लिया है, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। ठीक है, फिलहाल इस सेंटेंस में कोई पास्ट का टाइम ऐड नहीं है, तो आप इसको कैसे भी बना सकते हो। इट्स गुड दैट यू केम। ठीक है, हमारी खूब जमेगी, हमारी खूब पटेगी, तुम दोनों की खूब जमेगी, तो मेरे अपने ऑफिस वालों से खूब जमती है। ऐसे स्ट्रक्चर्स वी हैव डन लाइक टू आवर हार्ट्स कंटेंट इन आवर क्लास, और वहाँ पर हम इन चीज़ों को बहुत प्रोफाउंडली सीख चुके हैं। करेक्ट, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं टू गेट अलोंग। गेट अलोंग का हम यहाँ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे ऑफिस वालों से मेरी खूब बनती है। अब ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे हैं ना, इन सबको कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस करो। दिस इज़ फॉर योर ओन गुड, नॉट फॉर मी, राइट। तो इसने बोला कि वी विल गेट अलोंग वेल, हमारी खूब जमेगी। अगर मैं कहूँ भाई हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती है, ठीक है, तो उसको मत बुलाना हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती। वी डोंट गेट अलोंग, सो प्लीज़ डोंट कॉल हिम। करेक्ट, या फिर वी गेट अलोंग वेरी वेल, हमारी खूब बनती है, हमारी खूब जमती है, तो यू कैन कॉल हिम। ये ठीक है। जैसे या फिर मैं कहूँ कि भाई तुम एक काम करो, तुम ना मेरे छोटे भाई से बात करना, तुम्हें वो खूब पसंद आएगा और तुम्हारी खूब पटेगी, तो यू टॉक टू माई यंगर ब्रदर, यू लाइक हिम, ठीक है, एंड यू विल गेट अलॉन्ग विद हिम वेरी वेल। आई गेट अलॉन्ग विद माई स्टूडेंट्स वेरी वेल, मेरे बच्चों से मेरी बहुत अच्छी बनती है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसने बोला कि वी विल गेट अलॉन्ग वेल, हमारी खूब जमेगी, तुम भी मेरी तरह फिल्म प्रेमी हो। अब अ पर्सन जिसको मूवीज देखने का बहुत शौक हो, उसे बोलता है सिनेफिल। ठीक है, जो इंसान मूवीज बहुत शौक से देखता हो, मूवीज देखने का बहुत ज़्यादा शौक हो, तो इसने बोला कि वी विल गेट अलॉन्ग, यू आर अ सिनेफिल जस्ट लाइक मी। ठीक है, तो तुम्हें मूवी देखने का बहुत शौक है, तो मूवी प्रेमी हो मेरी तरह। करेक्ट। अब इस सिनेफिल को यूज करके और गेट अलॉन्ग को यूज करके कमेंट सेक्शन में कुछ सेंटेंसेस बनाओ। नेक्स्ट, तुम अपने घर पे इतना कुछ झेलना पड़ता है। अब यहां पर आपको एक और वर्ड मिला, एंड्योर। ठीक है, एंड्योर, तुम्हें अपने घर पर इतना कुछ झेलना पड़ता है, यू हैव टू। अब ये हैव टू क्या है, कई लोग इसमें गलती करते हैं, उनको लगता है कि हैव टू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इन नॉट लगा देते, हैव नॉट टू। नहीं, यहां पर डू छुपा हुआ है हैव के अंदर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में ही बनता है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो सेंटेंस विल बी यू डोंट हैव टू, वी डोंट हैव टू, शी डजंट हैव टू, इस तरीके से बनेगा। तो इसने बोला है कि यू हैव टू एंड्योर। एंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट, राइट, टू पुट अप विद, किसी चीज को झेलना, बर्दाश्त करना, और बहुत अच्छा वर्ड है एंड्योर। सो यू हैव टू एंड्योर सो मच एट योर होम। एंड्योर को यूज करके सेंटेंस बनाओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कि तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, सो यू हैव टू एंड्योर सो मच एट योर होम। करेक्ट। सारा घर का काम तुमसे ही करवाया जाता है। ये सेंटेंस को देखो बहुत ध्यान से, इस सेंटेंस में आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। पॉजिटिव सेंटेंस है, घर पर तुमसे ही काम करवाया जाता है। अब देखो काम को कौन करवा रहा है डजंट मैटर, लेकिन तुमसे करवाया जाता है, इसको मैं कहूंगा एजेंट ओरिएंटेड पॉजिटिव। लेकिन इसकी फॉर्मेशन बनाई गई है पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉजिटिव की तरह। ठीक है, बाय करके लगा दिया। जैसे घर का काम करवाया जाता है, किससे करवाया जाता है वो छोड़ो, यहां पर एक मंदिर बनवाया जाएगा, कौन बनवाएगा, किससे बनवाएगा, छोड़ो, ना सब्जेक्ट है ना एजेंट है, सिर्फ ऑब्जेक्ट पर काम करवाया जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मिले तो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो आप गॉट लगा सकते हो, और ये दूसरा तरीका है बहुत ही अच्छा, इसको भी मैं अपना इन्वॉल्व करने वाला हूँ अपनी क्लासेस के अंदर, क्योंकि ये वाला तरीका मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं भी गॉट वाला तरीका पढ़ा रहा था। ठीक है, वो भी ठीक है। फिलहाल दूसरा तरीका देखो, पहले ऑब्जेक्ट आया, वैसे तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉजिटिव नहीं है, ये एजेंट है। कायदे में क्या होना चाहिए कि तुमसे घर का काम करवाया जाता है, यू आर मेड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क या फिर ऑल द हाउस होल्ड चोर्स। कायदे में ये होना चाहिए कि यू आर मेड टू डू।
जब भी एजेंट ओरिएंटेड आए कि मुझसे गाना गवाया जाएगा, सो आई विल बी मेड टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, कौन करवाता है वो मैटर नहीं करता, किससे करवाया जा रहा है वो मैटर करता है। दिस इज एजेंट ओरिएंटेड। लेकिन इसको बनाया कैसे, ऑब्जेक्ट के सेंस में, घर का काम करवाया जाता है। सो हाउस होल्ड, ऑल द हाउस होल्ड वर्क या फिर चोर्स इज मेड टू बी डन बाय यू। मेड टू बी की जगह मैंने गॉट लगा दिया था, ठीक है, गॉट डन, वो भी ठीक है, और मेड टू बी, इज मेड टू बी, क्योंकि ये पैसिव में बनेगा। हेल्पिंग वर्ब जो इज है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है, और साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। कॉजेटिव है, यहाँ पर मेड टू का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एजेंट ही है हमारे पास। एजेंट ओरिएंटेड में हमेशा पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज होता है, ठीक है। तो अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस नहीं आते हैं, इट माइट बी ऑल ग्रीक टू यू, मतलब काला अक्षर भैंस बराबर सर के ऊपर से जा रहा होगा, बट इफ यू नो पॉजिटिव फॉर्मेशन देन यू कैन रिलेट इट, ठीक है। तो सेंटेंस बना ऑल द हाउस होल्ड वर्क इज मेड टू बी डन बाय यू, या फिर ओनली यू आर मेड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। लेकिन फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, इसको यूज करके कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाओ, ठीक है। तुम्हें देखकर लगता है तुम चालू होगे। सेंटेंस देखो कितनी चीजें सिखाएगा ये वाला। तुम्हें देखकर लगता है, कोई काम करके इसकी कई फॉर्मेशंस होती हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, बाय प्लस आईएनजी, आफ्टर प्लस आईएनजी, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट कोई काम करके दूसरा कर रहा है तो एंड लगा सकते हो, राइट, या फिर सिंपल आईएनजी। यहां पर हमने सिंपल आईएनजी लिया है। तुम्हें देखकर लगता है, लुकिंग एट यू, ठीक है, लुकिंग एट यू, ठीक, तुम्हें देखकर वन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा, ठीक है, एक अजम्पशन आ रही है, अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है, वन वुड थिंक दैट यू आर वेरी कनिंग, सबको यही लगेगा तुम बहुत चालू हो, करेक्ट। तो सेंटेंस ऐसे बना कि तुम्हें देखकर सबको ऐसा लगेगा कि तुम बहुत चालू हो। सो लुकिंग एट यू वन वुड थिंक यू आर वेरी कनिंग, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ही ट्रांसलेट करना चाहते हो कि तुम्हें देखकर लगता है, सो लुकिंग एट यू इट सीम्स, तुम बहुत चालू होगे, यू मस्ट बी, यू वुड बी, ठीक, वेरी कनिंग, इस तरीके से भी सेंटेंस को बनाओगे, बिल्कुल सही है, करेक्ट। लेकिन तुम तो एकदम मासूम निकले, ठीक है। यहां पर दो चीजें सिखाऊंगा कमेंट सेक्शन में, इसको भी यूज करके सेंटेंस बनाना। पहला, निकला, वो तो ऐसा निकला, वो तो वैसा निकला, वो ऐसी निकलेगी, यहां पर हम यूज करते हैं टर्न आउट टू बी, ठीक है। अब यहां पर पास्ट सेंटेंस है, यू टर्न आउट टू बी, तुम निकले। जैसे मैंने कहा कि आई थॉट दैट मूवी वुड बी गुड बट दैट मूवी टर्न आउट टू बी सो बोरिंग, तो मुझे लगा मूवी अच्छी होगी लेकिन मूवी तो बहुत बोरिंग निकली, करेक्ट। बट यू टर्न आउट टू बी, तुम तो निकले क्या, अ नाइफ, ठीक है। नाइफ का मतलब मासूम, भोला भला, करेक्ट। सो बट यू टर्न आउट टू बी सो नाइफ, तुम तो बहुत भोले निकले। एक मिनट रुको, ठीक है, चलो। तो बट यू टर्न आउट टू बी सो नाइफ। नेक्स्ट, इसने बोला मैं जानती हूं अभी तुम्हारे घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। आई नो, तुम्हारे घर में अभी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब इस चलने को क्या बोलते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं गो ऑन, ठीक है। इस चलने को, कि कोई चीज, जैसे मैंने कहा कि भाई उसका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, सो हिज बिजनेस इज गोइंग ऑन वेरी वेल, ठीक है। हाल चाल के लिए भी इसका हम यूज करते हैं कि हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन, सब कैसा चल रहा है, इस तरह से। तो इसने बोला मैं जानती हूँ, आई नो, अभी तुम्हारे घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, विच आर गोइंग ऑन या फिर सिंपल गोइंग ऑन एट योर होम राइट नाउ। राइट नाउ की जगह आप लेटली वर्ड का भी यूज कर सकते हो, आजकल लेटली वर्ड बहुत चल रहा है, ठीक है। सो लेटली का मतलब भी आजकल ही होता है, इन दिनों, करेक्ट। सो आई हैव सीन पीपल यूजिंग दिस वर्ड मोर लेटली, करेक्ट। तो आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन एट योर होम राइट नाउ। अब मुझे पता है कि अभी तुम्हारे घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि आई नो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन एट योर होम, तो भी सही है सेंटेंस, कोई गलत नहीं है। एक बार सब मामला शांत हो जाए तब मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूंगी। यहां पर एक और टर्म आपको सीखने को मिलेगी, वंस द डस्ट सेटल्स, ठीक है। अगर आप यहां इज सेटल्ड लगाओगे तो भी ठीक है,
कंडीशन के सेंस में बना दिया, लेकिन इसको मैक्सिमम एक्शन के रूप में यूज़ करते हैं कि एक बार ना मामला शांत है। डस्ट का मतलब धूल, सेटल का मतलब होता है बैठ जाना। तो एक बार ना धूल बैठ जाए नीचे तब हमें सांप दिखेगा, मतलब एक बार मामला शांत हो जाए, इसके लिए हम इस टर्म का यूज़ करते हैं वंस द डस्ट सेटल्स। एक बार मामला शांत हो जाएगा, तो ये किस में बना, टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में बनाया है, इसीलिए पहला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा। सो वंस द डस्ट सेटल्स, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूंगी। दूसरे क्लॉज में हम विल लगाएंगे, आई विल टॉक टू योर मॉम। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन कितनी प्यारी आई, वंस द डस्ट सेटल्स आई टॉक टू योर मॉम। एक बार मामला शांत हो जाएगा तो मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूंगी। इसने बोला नहीं, अभी आप उनसे कोई बात मत करना। नो, डोंट टॉक टू हर राइट नाउ। इंपेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है, कोई इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। पापा अभी किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक, अगर देखो हिंदी में है कोई, जैसे मैंने कहा कि दरवाजे पर कोई है, राइट, तो यहां पर हम समवन लगाते हैं कि समवन इज एट द डोर। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में अगर मैं बोलूं कि दरवाजे पर कोई भी नहीं है, तो अगर मैं बोलूं कि समवन इज नॉट एट द डोर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में इनके आता है एनीवन। ये टॉपिक आज मैं शाम वाली क्लास में पढ़ाने भी वाला हूँ। और हाँ, सैटरडे संडे वाली क्लास में मैं कंडीशनल सेंटेंसेस शुरू करने वाला हूँ। अगर किसी को भी कंडीशनल सेंटेंसेस में प्रॉब्लम है तो वो सैटरडे संडे वाली क्लास को ज्वाइन कर सकता है। इसने बोला है पापा अभी किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, डैड डजंट वांट टू टॉक टू एनीवन। प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म आ गई कि वो किससे बात नहीं करना चाहते, डैड डजंट वांट टू टॉक टू एनीवन राइट नाउ। इसीलिए मैंने सोचा पास्ट इंडेफिनिट, दैट्स व्हाई आई थॉट कुछ दिन घर से बाहर रहना ही ठीक है। रहना, अब ये ना फिर से आ गया, जेरेंड फॉर्म आ गई। और जब कोई एक्शन नाउन बन जाए ना, समझ रहे हो, जब कोई एक्शन नाउन बन जाए उसको कहते हैं जेरेंड। अब यहां पर ये जेरेंड फॉर्म है। क्या करना ठीक है, क्या चीज ठीक है, जैसे मैंने कहा ये ठीक है, दिस इज गुड। अब मैं दिस को अगर एक्शन बना दूं कि ये चीज करना, तो वो बन गया नाउन का एक्शन और वो जेरेंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो घर से बाहर रहना ठीक है, स्टेइंग आउट ऑफ द हाउस, ठीक है, फॉर अ फ्यू डेज, ये पूरा नाउन है कि कुछ दिन घर से बाहर रहना। स्टेइंग आउट ऑफ द हाउस फॉर अ फ्यू डेज, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, और वो क्या है, बेटर है, बढ़िया है। तो बेसिकली ये सेंटेंस कंडीशन में ही बना, स्टेट ऑफ बीइंग में बना, लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग का जो फर्स्ट नाउन पार्ट है वो इतना बड़ा जेरेंड है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशंस अगर आपको आ गई एक बार, फॉर्मेशंस का खेल है सारा, इट्स ऑल अबाउट फॉर्मेशंस। फॉर्मेशन समझ में आ गई ना, फिर तो सिर्फ आपको वोकैबुलरी, ईडियम्स, फ्रेजेस, वो सब चीज़ें याद करने हैं, एंड देन यू आर गुड टू गो। मेरी शाम वाली क्लासेस में मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे आर ऑल अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्रेमिंग एंड formation part, and they are just working on their vocabulary thing. So that is why they are thriving very good, they are performing very good, and even we are able to learn lots of new vocabularies, new structures. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसे हैं सर इंग्लिश तो आती है, सब कुछ सीख लिया, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू स्पीक। व्हेन वी वॉच एनी मूवी वी डोंट अंडरस्टैंड, और इफ वी रीड एनी बुक वी गेट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स जस्ट बिकॉज दे हैव नॉट इंक्रीज्ड देयर एरिया ऑफ नॉलेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, खासकर इंटरमीडिएट लेवल के लोगों के लिए। बेसिक वालों के लिए तो पहले आप फॉर्मेशन पार्ट ही सीखो, बट वंस यू आर डन विद योर फॉर्मेशन पार्ट देन योर मेजर फोकस शुड बी ऑन इंक्रीजिंग एंड एनहेंसमेंट एंड लर्निंग मोर वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स। चलिए, तो अगर कोई वीडियो में परेशानी आई है, कोई प्रॉब्लम है, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।